पुंछ जिले के मेंढर सेक्टर में तारकुंडी के सामने नियंत्रण रेखा एलओसी के पाकिस्तान की तरफ कथित तौर पर 3 संदिग्ध घुसपैठियों के शव पड़े हैं और एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस आईईडी और एक एंटी टैंक माइन बरामद की गई है, जिसे वे लोगों को हताहत करने के लिए बाढ़ के भारतीय हिस्से में लगाने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि घटना की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। दिल्ली में सेना ने कहा कि भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच समझ के अनुसार जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर द्विपक्षीय संघर्ष विराम का पालन जारी है। भारत और पाकिस्तान ने 25 फरवरी 2021 को नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा दोनों के लिए संघर्ष विराम समझौता किया था। कुछ घटनाओं को छोड़कर तब से संघर्ष विराम कायम है और जम्मू कश्मीर में सीमा पार से गोलीबारी की कोई बड़ी घटना नहीं हुई है और नियंत्रण रेखा के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लोग जीरो लाइन तक अपनी फसल उगा रहे हैं। इस बीच रिपोर्ट्स के अनुसार पुंछ जिले के मेंढर सेक्टर के तारकुंडी इलाके के सामने नियंत्रण रेखा के पाकिस्तान की तरफ 3 संदिग्ध घुसपैठियों के शव पड़े हैं। माना जा रहा है कि मारे गए लोग आतंकवादी थे जो भारतीय सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे और सेना को नुकसान पहुंचाने के लिए आईईडी लगाने की योजना बना रहे थे। कथित तौर पर वे कल दोपहर मारे गए। कल भारतीय सेना द्वारा संघर्ष विराम उल्लंघन के जवाब में मेंढर सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पार पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान हुआ, जिसमें 5 दुश्मन सैनिकों के मारे जाने की आशंका है। घुसपैठियों के शवों के पास एक आईईडी और एक एंटी टैंक माइन पड़ा देखा गया, जिसे आतंकवादी अपने साथ ला रहे थे। 3 मिट्टी की माइन के अलावा 3 एंटी पर्सनल माइन और अन्य सामान भी जब्त किए गए। सूत्रों ने कहा कि जम्मू में नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के करीब के इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि ऐसी सूचना मिली थी कि आतंकवादी संवेदनशील प्रतिष्ठानों को निशाना बनाकर हमला करने की योजना बना रहे हैं। हालांकि अभी तक आतंकवादियों की कोई हरकत नहीं देखी गई है। पिछले 1 सप्ताह के दौरान नियंत्रण रेखा पर हुई झड़पों को गंभीरता से लिया जा रहा है, क्योंकि ऐसी खबरें हैं कि पाकिस्तानी सेना भारतीय क्षेत्र में घुसपैठियों को भेजने की कोशिश कर रही है। साथ ही आतंकी हमलों के लिए हथियारों और विस्फोटकों की खेप भी भेज रही है। नई दिल्ली में भारतीय सेना द्वारा जारी और एक समाचार एजेंसी द्वारा प्रसारित बयान में कहा गया है, नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम बरकरार है और दोनों सेनाओं के बीच समझ के अनुसार इसका पालन किया जा रहा है। नियंत्रण रेखा पर क्रॉस एलओसी फायरिंग की कुछ छिटपुट घटनाओं और नियंत्रण रेखा पर हमारे एक पीटीएल पर संदिग्ध आईईडी विस्फोट के कारण तनाव को स्थापित तंत्र के माध्यम से निपटाया जा रहा है। भारी कैलिबर हथियारों से गोलीबारी की कोई घटना नहीं हुई है। नियंत्रण रेखा पर छोटी मोटी घटनाएं अभूतपूर्व नहीं है। उचित स्तर पर पाकिस्तानी सेना के समक्ष चिंता जताई गई है। बयान में आगे कहा गया है कि स्थिति स्थिर बनी हुई है और इस पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। भारतीय सेना उच्च सतर्कता बरत रही है और नियंत्रण रेखा पर अपना दबदबा बनाए हुए है। केंद्रीय गृह मंत्री ने पिछले 10 दिनों में नई दिल्ली में गृह मंत्रालय, सेना, अर्धसैनिक बलों, जम्मू कश्मीर पुलिस, नागरिक प्रशासन और केंद्र तथा केंद्र शासित प्रदेश की खुफिया एजेंसियों के शीर्ष अधिकारियों के साथ 3 अलग अलग बैठकों में जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी पिछले 2 दिनों में जम्मू कश्मीर में सुरक्षा परिदृश्य की समीक्षा के लिए लगातार 2 बैठकें की हैं। उन्होंने कल कश्मीर संभाग और आज जम्मू संभाग में सुरक्षा परिदृश्य की समीक्षा की। सूत्रों ने बताया कि जम्मू क्षेत्र के कुछ जिलों के ऊपरी इलाकों में आतंकवादियों की मौजूदगी सुरक्षा एजेंसियों के लिए चिंता का विषय बनी हुई है और उन्हें बेअसर करने के लिए रणनीति बनाई जा रही है।